बुढ़ापे में कितनी रोटियां खानी चाहिए? नो चमत्कारी फायदे। अक्सर हमारे घरों में ये बात बड़े अधिकार, प्यार और जिद के साथ कही जाती है। जितनी ज्यादा रोटियां खाओगे, शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत आएगी। हमारे बुजुर्ग भी इसी सोच के साथ जीते आए हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये पुरानी कहावत आज के आधुनिक समय में हर उम्र के इंसान पर लागू होती है? खासकर तब जब बात हमारे घर के बुजुर्गों की हो। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 60, 65 या 70 साल पार कर चुकी है, तो आज की ये वीडियो उनके जीवन का रुख बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र में बिना सोचे समझे खाई जाने वाली जरूरत से ज्यादा रोटियां ताकत देने के बजाय उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं? जी हाँ, आज यशोदा वॉइस पर हम पर्दा उठाएंगे इस सबसे बड़े और कड़वे सच से। वीडियो को भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी या आपके अपनों की सेहत की पूरी तस्वीर बदल कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यशोदा वॉइस पर। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का अंदरूनी इंजन भी धीमा पड़ने लगता है। जवानी के दिनों में जो शरीर दिन भर की मेहनत और भारी काम को आसानी से पचा जाता था, बुढ़ापे में उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। शारीरिक गतिविधियां घट जाती हैं, चलना फिरना कम हो जाता है और हमारे शरीर को पहले जितनी कैलोरी की जरूरत नहीं रहती। इसके बावजूद पुरानी आदतों के चलते अगर हमारे घर के बुजुर्ग जरूरत से ज्यादा रोटियां गप गप खा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मुसीबत ने दस्तक दे दी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दें। रोटी एक बहुत ही बढ़िया और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है। असली खेल और असली समझ सिर्फ और सिर्फ सही मात्रा का है। आइए बिना किसी देरी के पर्दा उठाते हैं इस राज से और विस्तार से जानते हैं कि बुढ़ापे में सही मात्रा में रोटी खाने से हमारे बुजुर्गों को कौन कौन से 9 सबसे बड़े और चमत्कारिक फायदे मिल सकते हैं। फायदा नंबर 1, पाचन तंत्र और पेट पर से हमेशा के लिए हट जाता है भारी बोझ। बढ़ती उम्र में हमारा पेट बेचारा थक जाता है भाई। अगर एक बार में ही 4-5 रोटियां पेट के हवाले कर दी जाएं, तो उसे पचाने में उसकी हालत खराब हो जाती है। नतीजा क्या होता है? पेट का पत्थर बन जाना, सीने में जलन होना, भयंकर गैस बनना और खट्टी टकारें आना। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपनी उम्र और जरूरत के मुताबिक सीमित और नबी तुली रोटी खाते हैं और उसके साथ कटोरी भर दाल, ताजी हरी सब्जियां, सलाद और भरपूर मात्रा में पानी शामिल करते हैं, तो क्या होता है? पेट हमेशा हल्का, खुशहाल और चकाचक रहता है। कई बुजुर्ग खुद ये अनुभव करते हैं कि भोजन की मात्रा संतुलित रखने से उन्हें खाने के तुरंत बाद भारीपन के बजाय एक अद्भुत और हल्कापन महसूस होता है। और यही तो एक स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। फायदा नंबर 2, ब्लड शुगर हमेशा रहता है एकदम सीध में और कंट्रोल में। क्या आपके घर के किसी बुजुर्ग को शुगर या डायबिटीज की शिकायत है? अगर हाँ, तो ये पॉइंट सीधे आपके होश उड़ा देगा। इसे ध्यान से सुनिए। जब आप थाली में सिर्फ और सिर्फ रोटियों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का अचानक सैलाब आ जाता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। लेकिन जब आप सही मात्रा में रोटी खाते हैं और उसकी खाली हुई जगह पर प्लेट में प्रोटीन, दाल और फाइबर वाली सब्जियों को जगह देते हैं, तो भोजन पूरी तरह संतुलित बन जाता है। इससे ब्लड शुगर स्पाइक्स का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। हालांकि मधुमेह के मरीजों को अपनी डाइट हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही तय करनी चाहिए। और ऐसे ही जरूरी और सटीक अपडेट्स के लिए यशोदा वॉइस के साथ बने रहें। फायदा नंबर 3, वजन पर लग जाता है हमेशा के लिए फुल स्टॉप। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर शारीरिक मेहनत कम हो जाए और खान पान पहले जैसा ही भारी भरकम बना रहे, तो वजन का बढ़ना तय है। और जैसे ही शरीर का वजन बढ़ता है, घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द की भयंकर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सही मात्रा में रोटी खाने से वजन सुई की तरह कांटों पर अटक जाता है, यानी वह पूरी तरह कंट्रोल में रहता है।
जब शरीर का अतिरिक्त वजन नहीं बढ़ता तो हमारे घुटनों और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव भी नहीं पड़ता। बुजुर्ग बिना किसी दर्द के आराम से उठ बैठ सकते हैं और चल फिर सकते हैं। फायदा नंबर 4, गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से हमेशा की छुट्टी। खाना खाने के बाद अगर पेट ढोल की तरह फूल जाता है और ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई तूफान उठ रहा हो, तो समझ लीजिए कि गड़बड़ खाने की गुणवत्ता में नहीं, बल्कि उसकी मात्रा में है। जब आप अपनी भूख और डॉक्टर के हिसाब से सीमित रोटियां खाते हैं और प्लेट का बचा हुआ हिस्सा सलाद और ताजी सब्जियों को देते हैं, तो ब्लोटिंग, आफरा और गैस की समस्या छूमंतर हो जाती है। हालांकि यदि ये समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यशोदा वॉइस पर आगे बढ़ने से पहले ज़रा अपने घर में नज़र दौड़ाइए और सोचिए कि आपके बुजुर्ग भी खाना खाने के तुरंत बाद बिना हिले डुले सुस्त होकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। अगर हाँ, तो फायदा नंबर 5 सीधे आपके और उनके लिए है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फायदा नंबर 5, दिन भर शरीर में बनी रहती है गजब की चुस्ती, फुर्ती और ऊर्जा। बहुत ज्यादा और भारी खाना खाने के बाद क्या होता है, शरीर को उस सारे भोजन को पचाने में अपनी इतनी अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है कि इंसान को हर वक्त गहरी नींद, थकान और भारीपन घेरे रहता है। लेकिन इसके विपरीत जब आप संतुलित और नापा-तुला भोजन करते हैं तो शरीर पंख की तरह हल्का महसूस होता है, पेट शांत रहता है और आप दिन भर पूरी तरह एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। सुबह की हल्की सैर और एक नियमित दिनचर्या के साथ ये आदत सोने पर सुहागा साबित होती है। फायदा नंबर 6, दिल की सेहत को मिलता है एक नया जीवन और मजबूत सुरक्षा कवच। अपने दिल को हमेशा जवान रखना है तो सिर्फ रोटी खाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी थाली का तालमेल सही होना चाहिए। सीमित रोटी, एक कटोरी पौष्टिक दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां और थोड़ा सा ताजा दही, ये बेहतरीन और लाजवाब कॉम्बिनेशन आपके दिल और ब्लड प्रेशर दोनों को एक मजबूत ढाल देता है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो अपनी डाइट हमेशा डॉक्टर की देख रेख में ही रखें और याद रखें, सेहत से जुड़ी ऐसी ही अनमोल बातें आपको हमेशा यशोदा वॉइस पर मिलती हैं। फायदा नंबर 7, रात की नींद बनती है गहरी, मीठी और मीलों तक सुकून भरी। अगर रात का खाना बहुत ज्यादा भारी और अनियंत्रित हो तो बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है, नींद आंखों से कोसों दूर भाग जाती है। लेकिन अगर रात का खाना हल्का और सीमित मात्रा में लिया जाए और वह भी सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले, तो ऐसी गहरी और चैन की नींद आती है कि सुबह जब आंख खुलती है तो शरीर पूरी तरह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है। फायदा नंबर 8, शरीर को मिलते हैं दूसरे बेहद जरूरी और अनमोल पोषक तत्व। जरा सोचिए, अगर पेट का सारा कोटा केवल रोटियों से ही भर जाएगा तो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और प्रोटीन्स जैसी जरूरी चीजों के लिए जगह ही कहाँ बचेगी। जब आप सही मात्रा में रोटी खाते हैं तभी थाली में बाकी पौष्टिक चीजों के लिए जगह बन पाती है। इससे शरीर को वो तमाम जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो इस बढ़ती उम्र में हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फायदा नंबर 9, लंबे समय तक एक स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन शैली। और अब बारी है आखिरी और सबसे बड़े फायदे की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि संतुलित भोजन की ये आदत कोई एक दिन का नियम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो बुढ़ापे के हर दिन को आसान, खुशनुमा और दर्द मुक्त बना देती है। सही मात्रा में खाना, पर्याप्त पानी पीना, रोज थोड़ी सी सैर करना और समय पर सोना, ये सभी आदतें मिलकर हमारे बुजुर्गों को एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती हैं। हमेशा ध्यान रखें, हर इंसान की शारीरिक जरूरत अलग होती है। किसी बुजुर्ग को 2 रोटियां पर्याप्त लग सकती हैं तो किसी को 3 या 4 की जरूरत हो सकती है। इसीलिए अपनी उम्र, स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपनी रोटी की मात्रा तय करें।
दोस्तों, यशोदा वॉइस की तरफ से आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि रोटी को पूरी तरह से बंद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक डॉक्टर कोई विशेष मनाही ना करे, तब तक आप साबुत अनाज या मल्टीग्रेन आटे की रोटी का चुनाव कर सकते हैं, जो सेहत के लिए और भी बेहतरीन विकल्प है। रोटी के साथ पर्याप्त मात्रा में दाल, हरी सब्जियां और सलाद जरूर रखें। पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें और दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। यदि आपको मधुमेह, किडनी, लीवर या किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी है, तो अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। याद रखिए दोस्तों, बुढ़ापे में स्वस्थ रहने का असली राज रोटी छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही मात्रा में और संतुलित भोजन करना है। जब आपका भोजन संतुलित होगा, तो शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और आप एक लंबी, खूबसूरत और स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। अगर आपको यशोदा वॉइस की ये जानकारी दिल से उपयोगी और अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन सेहतमंद वीडियोस के लिए हमारे चैनल यशोदा वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास वाली घंटी बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और बेहद उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।